नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए भीम के नाना आर्यनाग भीम से बड़े प्रेम से मिलने के बाद वासुकी नागेंद्र से ये आज्ञा मांगते हैं कि भीम को कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए, जिसको पीने के बाद 1000 हाथियों का बल प्राप्त हो जाता है। आज्ञा पाकर नागों ने भीमसेन के लिए स्वस्ति वाचन किया। पवित्र होकर पांडु कुमार पूर्वाभिमुख बैठकर कुंड का रस पीने लगे। वह एक ही सांस में 1 कुंड का रस पी जाते थे। इस प्रकार उन महाबली पांडु ने 8 कुंडों का रस पी लिया। इस प्रकार 8 कुंडों का रस पीकर वह नागों के निर्देश अनुसार एक दिव्य शैया पर जाकर सो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय समस्त कौरव और पांडव नींद टूटने पर खूब खेल कूद कर बिना भीमसेन के ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। वे आपस में ये कह रहे थे कि भीमसेन आगे ही चले गए होंगे। दुर्योधन अपनी चाल चल जाने से फूला न समाता था। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पवित्र हृदय में भीमसेन की स्थिति की कल्पना भी नहीं हुई। वह दुर्योधन को भी अपने समान शुद्ध समझते थे। उन्होंने माता कुंती के पास जाकर पूछा, माताजी भीमसेन यहाँ आ गए क्या? हमने तो वहां भी उनको बहुत ढूंढा, परंतु ना मिलने पर सोचा कि घर चले गए होंगे। आपने उन्हें कहीं भेजा तो नहीं है? हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। ये सुनकर कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा, भीमसेन यहाँ नहीं आया, उसे शीघ्र ढूंढने का प्रयत्न करो। कुंती माता ने तुरंत विदुर जी को बुलाया और बोली, विदुर जी भीमसेन का पता नहीं है। सब आ गए परंतु वह नहीं लौटा। दुर्योधन की दृष्टि में वह सर्वदा खटका करता है। दुर्योधन बड़ा क्रूर, शुद्ध, लोभी और निर्लज है। कहीं उसने क्रोधवंश मेरे वीर पुत्र को मार न डाला हो। मेरे हृदय में बड़ी जलन हो रही है। विदुर जी ने कहा, कल्याणी ऐसी बात मुंह से मत निकालो, शेष पुत्रों की रक्षा करो। दुरात्मा दुर्योधन से पूछने पर वह और भी चिढ़ जाएगा। दूसरे पुत्रों पर आपत्ति आ जाएगी। महर्षि व्यास के कथा अनुसार तुम्हारे पुत्र दीर्घ आयु हैं। भीमसेन चाहे कहीं भी हो, लौटेगा अवश्य। विदुर जी समझा बुझाकर चले गए। कुंती माता चिंतित हो गई। उधर नागलोक में बलवान भीमसेन 8वें दिन रस पच जाने पर जगे। नागों ने भीमसेन के पास आकर उन्हें बहुत तसल्ली दी और कहा, आपने जो रस पिया है वह बड़ा बलवर्धक है। इसके कारण तुम्हारा बल 10,000 हाथियों के समान होगा और तुम युद्ध में अजय हो जाओगे। आज तुम इस दिव्य जल से स्नान करो और अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे बिना तुम्हारे सभी भाई निरंतर दुख और चिंता में डूबे रहते हैं। तब महाबाहु भीमसेन स्नान करके शुद्ध हो गए। उन्होंने श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण की। उसके बाद नागराज के भवन में उनके लिए कौतुक एवं मंगलाचार संपन्न किए गए। फिर महाबली भीम ने विषनाशक सुगंधित औषधियों के साथ नागों की दी हुई खीर खाई और दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर नागों की अनुमति से ऊपर आए। नागों ने उन्हें उस बगीचे तक पहुंचा दिया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन ने अपनी माता के पास आकर उन्हें तथा बड़े भाई को प्रणाम किया और छोटे के सर सूंधे। सभी प्रेम से आनंद मनाने लगे। भीमसेन ने दुर्योधन की सारी करतूत कह सुनाई और यह भी बतलाया कि नागलोक में क्या सुख दुख मिला। युधिष्ठिर ने भीमसेन से बड़ी महत्व की बात कही, भाई अब आप चुप हो जाओ, ये बात कभी किसी से ना कहना। हम लोग आपस में बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे की रक्षा करें। दुरात्मा दुर्योधन ने भीमसेन के प्यारे सारथी को गला घोंट के मार डाला। धर्मात्मा विदुर ने पांडवों को यही सलाह दी कि तुम लोग चुप रहो। भीमसेन के भोजन में एक बार और विष डाला गया। युयुत्सु जो धृतराष्ट्र का वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुआ बेटा था, पांडवों से प्रेम रखता था, उसने इस बात का समाचार पांडवों को दे दिया, परंतु भीमसेन ने वह विष खाकर बिना किसी विकार के पचा लिया। भीमसेन के उदर में वृक नामक अग्नि थी, अतः वह वहां जाकर विष पच गया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने भीमसेन को विष न मरते देखकर उन्हें तरह तरह से मारने की चेष्टा की। पांडव भी ये सब जान लेते और क्रोध में भर जाते थे, परंतु पांडव सब कुछ जान पूछकर भी विदुर की सलाह के अनुसार चुप ही रहे। राजा धृतराष्ट्र ने देखा कि सब के सब राजकुमार खेल कूद में ही लगे रहते हैं। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य को ढूंढवाकर शिक्षा देने के लिए उन्हें सौंप दिया। कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटी दबाएं। ओम नमः शिवाय।